अभी काफ़ी देर से संतों के, भक्तों के एवं माताओं के विचार, सुंदर विचार जो जागृति देते हैं, सुन रहे थे। यथार्थ में जितना भी आज उपदेश दिया जाता है धर्म का, भक्ति का, और सबसे बड़ा होता है गुरु की महिमा का। बात एक समझने की है कि हम पानी की महिमा को खूब गाएं और पानी को पिए ना, भोजन की महिमा को खूब गाएं और भोजन को ग्रहण न करें। इसी तरीके से विद्या की महिमा को खूब गाएं और विद्या अध्ययन न करें। इस तरीके से चाहे राम की, चाहे कृष्ण की, चाहे बुद्ध की, चाहे महावीर की, चाहे कबीर की, चाहे गुरु की महिमा तो खूब कही जाए, लेकिन अपने इष्ट सद्गुरु की बताए हुए मार्ग पर चले ना, तो निश्चित है केवल महिमा गाने से हमें कोई सफलता नहीं मिलेगी। उसी तरीके से जैसे भोजन की महिमा कहने से अगर भोजन न ग्रहण करें तो हमारी भूख नहीं जा सकती। तो इसलिए जिसे हम गुरु कहते हैं हम समझ नहीं पाते, क्योंकि गुरु से ही हमारा जीवन शुरू होता। अगर गुरु न हो तो हमारा जीवन ही शुरू नहीं होगा। और उसी गुरु को हम मानते नहीं, उस गुरु को जानते नहीं। गुरु की महिमा को हम गाते हैं लेकिन गुरु की बात को नहीं मानते। गुरु के बताए हुए रास्ते पर हम नहीं चलते। गुरु से जीवन शुरू होता। यथार्थ में जिसे सत्य गुरु कहा वो हमारी अंतरात्मा है। अंतरात्मा वो सतगुरु है, वो सत्य गुरु है। जिस सत्य गुरु के आधार पर ही हमारा जीवन चल रहा है, अगर वो सतगुरु हमारे अंदर न हो तो हमारा जीवन ही नहीं चलेगा। उसी सद्गुरु को जगाने के लिए, उसकी स्थिति बताने के लिए, उसका साक्षात कराने के लिए हमें बाहर से सद्गुरु की आवश्यकता पड़ती है। और वही सद्गुरु होता जो प्रज्वलित दीपक हो, क्योंकि ये कई बार हम कहा करते हैं, चाहे वो सोने का दीपक हो, अगर बुझा हुआ दीपक है तो न तो स्वयं प्रकाशित है और न वह किसी को प्रकाश दे सकता। भले ही मिट्टी का दीपक है और प्रज्वलित दीपक है तो वो स्वयं भी प्रकाशित है और उससे हजारों दीपक बुझे हुए जलाए जा सकते। तो इस तरीके से हमें बाहर से भी सद्गुरु की जरूरत है। बाहर का सद्गुरु हमें अंदर वाले सत्य गुरु का ज्ञान कराता, उसका साक्षात्कार कराता, उसका बोध कराता। और अगर सही बात पूछी जाए तो हम अपने अंतरात्मा रूपी गुरु की ही बात नहीं मानते। सबकी बात मान लेंगे, पति की बात मान लेंगे, पत्नी की बात मान लेंगे, दुनिया वालों की बात मान लेंगे, लेकिन किसकी बात नहीं मानते? अपनी अंतरात्मा रूपी गुरु की। सारी बीमारी कट सकती। आप कोई भी शास्त्र न पढ़े हो कोई बात नहीं, भजन गाना न जानते हो कोई बात नहीं, प्रवचन करना न जानते हो कोई बात नहीं, आपको दुनिया में कोई भक्त न कहता हो कोई बात नहीं, आपको कोई साधक और संत न कहता हो कोई बात नहीं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हम अपने अंतरात्मा रूपी गुरु की बात मानते हो तो हम बहुत बड़े संत, हम बहुत बड़े भक्त हैं।
बहुत बड़े साधक हैं, बहुत बड़े साधु हैं, बहुत बड़े संत हैं, सब कुछ है। एक छोटी सी बात को समझेंगे। एक पति पत्नी सुबह के टाइम अपने छोटे से बच्चे को लेकर के एक पार्क में टहलने गए। पार्क में टहलने गए तो पत्नी थोड़ी देर टहलने के बाद अपने बच्चे के साथ एक बेंच पर बैठ गई। पति थोड़ी देर टहलता रहा और उसके टहलने का जब क्रम पूरा हो गया तो आया, पत्नी और बच्चे के साथ चल दिया। पति पत्नी और बच्चा तीनों लोग आ रहे हैं। पीछे पत्नी बच्चे को समझा रही है कि बेटा देखो, जो शहर में सबसे बड़ा चौराहा है वहाँ फव्वारा लगा हुआ है, उस चौराहे पर उस फव्वारे के पास कभी मत जाना, वहाँ गुंडे उचक्के रहते हैं। धीरे धीरे सभी लोग चले आए। जैसे ही घर पे आते हैं तो पति अपनी चौपाल में गेस्ट रूम में बैठ जाता है। अखबार आ चुका था, अखबार पढ़ने लगा। पत्नी अपनी रसोई में किचन में पहुंचती है, चाय बनाने लगी और जैसे ही चाय तैयार हुई, नमकीन और बिस्कुट और चाय लेकर के पति के पास पहुंची और जैसे ही चाय रखी, पत्नी ने कहा बेटा कहाँ है? तो पति ने कहा तुम्हारे पास नहीं था, कि हम समझ रहे थे तुम्हारे पास होगा। तो अब न बेटा पत्नी के पास है न पति के पास है, चाय पीना भूल गए, बेटे को खोजना शुरू हो गए। बेटे को खोज रहे हैं, इधर उधर उसके साथियों की, जो पड़ोस में उसके छोटे छोटे बच्चे साथी थे उनके पास गए, माँ उनके पास गई, लेकिन बच्चा वहां भी ना मिला। अब बच्चे की माँ बहुत घबराती, आखिर हम लोग साथ साथ लाए और इतनी जल्दी बच्चा चला कहाँ गया? वो तो रोने लगी। पति ने धैर्यपूर्वक पूछा पत्नी को, एक बात बताओ, तुमने उसको कहीं जाने से मना तो नहीं किया था? तो पत्नी ने कहा कि हमने कहा था कि शहर का जो बड़ा चौराहा है वहाँ पर फव्वारा लगा है, उसके पास कभी मत जाना, और वहाँ जाओगे तो वहाँ गुंडे उचक्के लोग रहते हैं, वो पकड़ भी लेते हैं, वहाँ जाने के लिए हमने मना किया था। तो पति पत्नी को आश्वस्त करता है कि तुम घर में बैठो, जाओ, और निश्चित है वो वहीं गया होगा। एकदम उसने कहा बड़े विश्वास के साथ। लेकिन इधर पत्नी को चैन कहाँ, वो फिर भी इधर उधर ढूंढती है और उस बच्चे का पिता जाता है, चल कर के चौराहे पर बैठा तो देखता क्या है कि बेटा उस फव्वारे की जो कुंडी थी, हौज था, उस पर पैर लटकाए नन्ही नन्ही फुहारों का आनंद ले रहा था, उधर को बैठा मुंह किए। पीछे से पिता पहुंचा, उसने तुरंत उसका नाम लिया कि बेटा, जैसे ही नाम लिया और बेटा कहा, उसने पीछे मुड़ के देखा कि पापा जी आ गए हैं। वो तुरंत उठा, उसने कोई कुछ नहीं कहा उससे, तुरंत उठा, पापा की उंगली पकड़ी और दोनों लोग चले आए। और जब घर पर आए तो उस बेटा की मम्मी ने जैसे ही देखा कि बेटा पापा के साथ आ रहा है, वो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा और आते ही बेटे को उठा करके छाती से लगा लेती है और बहुत प्रसन्न होती। अब एकदम चाय आ जाती है, बिस्कुट आ जाते हैं, नमकीन आ जाती है, सब लोग तीनों मिलकर के चाय बिस्कुट नमकीन खाते पीते हैं। और इसके बाद पत्नी ने पूछा, चलो ये तो बात बड़ी खुशी की है कि बेटा मिल गया है, लेकिन एक बात बताओ, एक अभी तक बात नहीं समझ में आ रही है कि आप इतना कैसे जानते थे, आपको इतना अटूट विश्वास कैसे था
कि तुमने कहीं जाने के लिए मना तो नहीं किया था, और जब मैंने कहा कि हाँ अमुक जगह के लिए मैंने मना किया था, तो आपने ये कहा कि तुम घर पे बैठो, निश्चित है वो वहीं गया होगा। इस तरीके से विश्वास के साथ कह दिया था और निश्चित वहीं मिला भी। तो ये कैसे आपने जान लिया? ये बात आपसे आज हम पूछना चाहती हूँ। तो पति ने कहा कि देखो ये मनोवैज्ञानिक बात है, और ये इस बेटे की बात नहीं है, ये पूरे संसार की बात है, और सबसे बड़ी इस मन की बात है, अपने मन की बात है, और पूरे संसार के लोगों के पास मन है। व्यक्ति बहुत समझदार था, उसने कहा हर किसी के पास अपना अपना मन है, और ये मन निश्चित है नेगेटिव थिंकिंग, जिसे हिंदी में कहते हैं नकारात्मक सोच, ये नकारात्मक सोच पर ज्यादा रहता। जैसे कोई पति पत्नी है, बिल्कुल सही चल रहे हों, और जरा भी पति देर से आया तो पत्नी की नेगेटिव थिंकिंग शुरू हो जाएगी, नकारात्मक सोच शुरू हो जाएगी। अगर पत्नी को पति ने किसी पुरुष से बात करते देख लिया तो पति की नेगेटिव सोच जरूर शुरू हो जाएगी, चाहे 100% दोनों शुद्ध हों। इसी तरीके से इस मन का खेल रहता है। हम कितना भी सत्संग करें, सद्ग्रंथ पढ़ें, भजन गाएं, प्रवचन करें, लेकिन हमारा मन अनादि काल से नकारात्मक सोच भरे हुए है। केवल और केवल एक ही बात करनी है, अपने मन को बदलना है। हम भले ही कपड़े न बदल पाएं कोई बात नहीं, स्थान न बदल पाएं कोई बात नहीं, हम घर गृहस्थी में रहते हैं कोई बात नहीं, लेकिन अपने मन को बदलें। और मन का बदलना क्या है? अपने मन में सकारात्मक सोच लाएं बस। ये बुद्ध ने भी एक बात बड़ी जोरदार शब्दों में कहा है, जो किसी निर्दोष व्यक्ति में दोष देखता है और समय आने पर उसका परिणाम उसे जरूर मिलता है। इसी तरीके से अगर हमारी नेगेटिव थिंकिंग है तो आपस में कितना भी प्रेम हो और उसमें जरा सी नकारात्मक सोच पैदा होते ही वो प्रेम सब खटाई में पड़ जाता। तो इस तरह हमें क्या बदलना है? ऊपर से हम कंठी माला भेष भक्त का पहने हैं कि नहीं, संत का पहने हैं कि नहीं, इसका मतलब नहीं। मतलब यह है कि अंदर से हमारा मन सकारात्मक सोच पर आया है कि नहीं आया। अगर हमारा मन सकारात्मक सोच पर आएगा तो हमारे मन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। हमारा मन हमारी अंतरात्मा रूपी सद्गुरु की बात मानना शुरू करेगा। आप इस बात को गहराई से समझें। मन के अंदर क्या होगा? हमारा मन अंतरात्मा रूपी सद्गुरु की सबसे पहले बात मानना शुरू करेगा, और जब सद्गुरु की बात मानेगा, अंतरात्मा रूपी सद्गुरु की बात मानेगा, तो माता पिता की भी बात मानेगा, बड़े बुजुर्गों की भी बात मानेगा, सत साहित्यों की भी बात मानेगा, सत्संग की भी बात मानेगा, संत गुरु की भी बात मानेगा। लेकिन हम मन को नहीं बदलते हैं। हम क्या करते हैं? ऊपर से बदलना शुरू करते। हमें लोग योग्य माने, ज्ञानी माने, भक्त माने, संत माने, सद्गुरु माने, इसका बहुत जोरदार हम ताकत लगा देते हैं लोग हमें माने। और जितना जो इस पर ताकत लगाता है कि लोग हमें माने, उसका मन निश्चित है नकारात्मक सोच की तरफ चला जाता। वो कभी भी अपनी अंतरात्मा की बात उसका मन कभी नहीं मान सकता। ये अकाट्य सूत्र है। और जिसे ये परवाह नहीं रहती कि दुनिया हमें माने कि न माने, लेकिन हम अपने को माने। ये दुनिया का सबसे श्रेष्ठ सूत्र है अपने अंतरात्मा सद्गुरु को मानने का, अपने संत गुरु मानने का,
अपने जितने भी सदग्रंथ हैं उन्हें मानने का, जितने भी तीर्थ हैं उन्हें मानने का, जितने भी पूजा पाठ हैं उन्हें मानने का। आप इस बात को गहराई से समझ लें और अपनी गांठ में बांध लें। जब तक हमारा मन सकारात्मक सोच पर नहीं आता है तब तक हम अपनी अंतरात्मा सदगुरु की बात को नहीं मानते, और जब सदगुरु की बात नहीं मानेंगे तो संत गुरु की भी बात नहीं मानेंगे, माता पिता की भी बात नहीं मानेंगे, बड़े बुजुर्गों की भी बात नहीं मानेंगे, और ज्ञान की बातें बहुत कहेंगे, स्वयं ज्ञान की बातों पर चलेंगे नहीं। ये सूत्र है। हम एक छोटे से सूत्र को आगे बताते हैं। एक ज्योतिषाचार्य थे, और ये राजस्थान की घटना है, सत्य घटना। ज्योतिषाचार्य थे और राजस्थान में अब तो खैर साधन हो गए हैं। पहले हम बहुत पहले गए थे जहाँ राजा भर्तृहरि ने तपस्या की थी, उस जगह को भी देखने के लिए। और राजस्थान में कई जगह गए थे। उस समय पानी की बहुत कमी थी, कहीं कहीं पानी होते थे। तो उस समय जब वहाँ गए थे तो हमने भी देखा था कि लोग जो ज्योतिषाचार्य थे उनके पीछे पड़े रहते थे कि कौन सी जगह पर हम कुआं बनवाएं या समर लगवाएं जिससे कि पानी निकले। तो एक ज्योतिषाचार्य को बुलाया गया, एक घर में बुलाया गया ये पूछने के लिए कि हमारे जहाँ खेत हैं वहाँ पर चल करके देखिए कौन सी जगह पर हम बोरिंग करें जिससे कि पानी वहाँ मिल जाए हमको। तो ज्योतिषाचार्य आए। सुबह के भोजन में वहाँ खिचड़ी बनी थी, बहुत सुंदर खिचड़ी बनती है राजस्थान में। खिचड़ी बनी थी तो पत्नी बहुत योग्य थी। पत्नी क्या करती है, पति और ज्योतिषाचार्य दोनों की थालियों को परोस दिया। खिचड़ी थोड़ी ठंडी थी। पत्नी ने क्या काम किया, अपने पति की जो खिचड़ी परसी थी उसके ऊपर एक घी का डेला, जाड़े का मौसम था, देसी घी का डेला रख दिया, टुकड़ा रख दिया। और जो ज्योतिषाचार्य थे उनकी खिचड़ी के अंदर रख करके और ऊपर से खिचड़ी रख दी। अब दोनों थाली परोस दी गई। जब दोनों थाली परोस दी गई, अब ज्योतिषाचार्य ने देखा ये पत्नी बड़ी अन्याय करती है, इसने अपने पति को तो घी परोस दिया और हमें वैसी सूखी खिचड़ी परोस दी। अब ज्योतिषाचार्य बोले कि भाई ये तो बात बहुत गलत है, बहुत अन्याय है। पति ने कहा कैसा, कि देखो तुम्हारी थाली में घी का कितना बड़ा ढेला है और हमारी थाली में घी नहीं परोसा गया। तो पति ने कहा कि भाई इनके लिए भी घी लाओ, ऐसा क्यों करती हो। पत्नी ने कहा कि देखो ऐसा है, ये ज्योतिषाचार्य की हम परीक्षा ले रहे थे। कि कैसी परीक्षा, कि 2 अंगुल नीचे इन्हें ज्ञान नहीं है इसके अंदर घी है कि नहीं है, और ये हजारों फुट गहरे, हजारों मीटर गहरे पर पानी का पता कैसे लगा पाएंगे। ये ज्योतिषाचार्य के हम पता लगा रहे थे कितने योग्य हैं। अरे खिचड़ी हटाओ, देखो घी है कि नहीं है। और जैसे ही खिचड़ी हटाई उसके अंदर घी का डेला निकला। तो ये क्या है, हम झूठा अहंकार स्वयं किए हैं ज्ञान होने का। यथार्थ में ज्ञान उसे नहीं कहते हैं जो हमने पोथियों से उठा लिया। ज्योतिषाचार्य क्या करते हैं, पोथियों से उठाया हुआ ज्ञान है, उनका आत्मिक ज्ञान नहीं है। और इसीलिए कबीर साहब ने सारे पोथियों का ज्ञान झूठा कर दिया। उन्होंने क्या कहा, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भयान कोय, 2.5 आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। यथार्थ में अगर इसी साखी को हम अपने जीवन में उतार लें, चाहे गृहस्थी में है चाहे विरक्ति में हो, अन्य कोई भी ज्ञान न जानते हो
तो समझो इसी साखी से, इसी मंत्र से हमारा कल्याण हो जाएगा। इस बात को गहराई से समझ लें। पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भयान कोय, 2.5 आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय। प्रेम को पढ़ना क्या है? आत्मा को पढ़ना है, क्योंकि हम दूसरे की आत्मा को कैसे पढ़ पाएंगे? जब हम आत्मीयता से व्यवहार करेंगे तभी दूसरी की आत्मा को पढ़ पाएंगे। हम मन का व्यवहार करते हैं, हम स्वार्थ का व्यवहार करते हैं और दूसरा आत्मा का व्यवहार करता है। उसके लिए कबीर साहब ने कहा, मेरा तेरा मनुआ कैसे एक होए रे। मैं कहता तू जागत रहिए, तुम जाते हो सोए रे। मेरा तेरा मनुआ कैसे एक होए रे। मैं कहता निर्मोही रहियो, तुम जाते हो मोह रे। मेरा तेरा मनुआ कैसे एक होए रे। यथार्थ में पूरा पद इसी संबंध में गया है। इसीलिए हम संत सदगुरु को पहचान नहीं पाते। कोई को खोजता है हमारी जात बिरादरी का गुरु होता, कोई क्या खोजता है कि जैसे हम गांजा पीते हैं ऐसे गंजेड़ी गांव गुरु होता, कोई बीड़ी पीता है बीड़ी पीने वाला होता, तंबाकू खाता है तंबाकू खाने वाला होता, कोई सट्टा बताने वाला होता। यानी विविध तरीके से अपने मन के स्वार्थ का गुरु ढूंढते हैं। और सही पूछा जाए तो गुरु को हम तभी खोज सकते हैं जब हमारे अंदर गुरुत्व जग जाए। ये बहुत ऊंची चीज है। गुरुत्व कैसे जगता है? एक सच्ची प्यास होती है, एक सच्ची लगन होती है। जब सच्ची हमारे अंदर एक लगन जग जाती है तो हमारा मन अमन की स्थिति में जाता है और हमारे अंदर आत्मा रूपी गुरुत्व जग जाता है। और जिस क्षण हमारे अंदर आत्मा रूपी गुरुत्व जग जाता है, उस आत्मा के बोध से और उस आत्मा की तड़प से, उस आत्मा की लगन से हमें सच्चा सदगुरु स्वयं आकर के मिल जाता। ये प्रकृति का विधान है अपने आप। मौको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद ना काशी कैलाश में। मौको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास। गुरु कहाँ है? जो गुर बसे बनारसी शिष्य समुंदर तीर, बिसराए बिसरे नहीं जो गुण होए शरीर। गुरु तो हमारे अंदर विराजमान है, लेकिन उसको जगाने की जरूरत है। वो कब जगेगा? जब हम अपने मन का स्वार्थ तक त्याग दें तब। और जब तक हम मन की गुलामी और मन का स्वार्थ नहीं त्यागेंगे, तब तक कितना बड़ा गुरु मिल जाए हमारे अंदर कोई भी परिवर्तन नहीं आ सकता। एक नकल और असल की बात कहेंगे। नकल और असल क्या होता है? एक जगह एक गृहस्थी में पति पत्नी रहते थे। पति बहुत मेहनत करता था, लेकिन पत्नी पता नहीं उस मेहनत में आए हुए धन का किसी तरीके से सदुपयोग नहीं हो पा रहा था। वो पता नहीं मायके से जुड़ी थी क्या थी, लेकिन उसकी गरीबी ही गरीबी रहती थी। ढंग से कोई भी उसके खुशहाली नहीं हो पाती थी। एक दिन क्या हो रहा है, सुबह सुबह के टाइम एक संत आ गए। तो संत ने कहा कि भैया हम ये चाहते हैं कि तुम्हारे यहाँ कुछ भोजन करेंगे थोड़ा बहुत, तब आगे का सफर, आगे की रास्ता में जाएंगे। तो उस व्यक्ति ने कहा कि महाराज क्या बताएं कि हम बहुत अधिक मेहनत करते हैं लेकिन हमें सफलता नहीं मिलती है। तो संत ने एक बात कही कि बात यह है, तुम्हारी पिछले जन्म में भी कोई कमाई है नहीं और वर्तमान की कमाई का सही सदुपयोग नहीं है, और इसलिए तुम सफल नहीं हो पाते। दो में से एक तो जरूर होता, या तो पिछली कमाई होती कुछ, और या वर्तमान की कमाई इतनी सक्सेस होती, इतनी सफल होती, इसका इतना सदुपयोग होता, तो कम से कम वर्तमान तो तुम्हारा अच्छा कटता। इसलिए कुछ तुम परमार्थ और धर्म करना सीखो इस कठिन अवस्था में भी, ये कहा। तो उस व्यक्ति के कुछ बात समझ में आई, वो घर गया
और पत्नी से कहा कि एक संत आए हैं, उन्हें भूख लगी है और कुछ भोजन बना दो, बड़ी अच्छी बात रहेगी। पत्नी ने कहा कि चुप रहो, घर में गुजर नहीं हो पाती है और तुम्हारे संत वन तो आज रोज ऐसे आते ही रहते हैं, मैं कहां से भोजन बना पाऊंगी। अब पति बेचारा चुपचाप रह गया और लौट गया। उदास चेहरा लेकर के जैसे ही संत के पास पहुंचा, संत को समझते देर न लगी। संत ने समझ लिया। उन्होंने उससे कहा कि बेटा तुम कोई चिंता न करो और हमारी भूख की आप चिंता मत करो, हम तो दो दिन भोजन न मिले तब भी कोई बात नहीं है, हम तो यहाँ से जाएंगे कहीं न कहीं भोजन मिल ही जाएगा। लेकिन तुम्हारा जो मलिन चेहरा, उदास चेहरा है, हमारे कारण तुम आपस में कोई ये विवाद भी मत करना। संत समझा रहे थे। पीछे से पत्नी जाती है, उसे भी पश्चाताप हुआ। पत्नी ने सोचा जो पति हमारे लिए रात दिन इतनी कड़ी मेहनत करता है, एक बैल की तरीके से लगा रहता है, और उसकी छोटी सी बात आज हमने नहीं मानी और वो जाती है। संत के पीछे से जाने का रास्ता था, पीछे से जाती है और संत समझा रहे थे उसके पति को कि तुम देखो आपस में झगड़ा भी इस बात से मत करना कि हमने हमारे कहे से एक संत भूखे चले गए, इनको रोटी नहीं मिली, तुम उसी प्रेम से रहना जैसे रहते थे, वैसे ही मेहनत करना और हमारे लिए रोटी की कोई बात नहीं है, हम यहाँ से जाएंगे दूसरे गांव में कर लेंगे। जब इस बात को, संत की निस्वार्थ बात को उस पत्नी ने सुना, उस महिला ने सुना, तो उसके अंदर का अहंकार गला, उसके अंदर की अहंकार की बर्फ पिघली और अहंकार गला। अब वो तुरंत जाकर के संत के चरणों में पड़ गई। उसने कहा गुरुदेव हमारी गलती को क्षमा कर देना, हमने बहुत गलती की है और अभी हम आपके लिए भोजन बनाएंगी, आप भोजन पाकर ही जाइए। संत ने क्या कहा? संत ने कहा कि भाई हम आपके यहां भोजन नहीं पाएंगे। उस महिला ने कहा कि गुरुदेव आप भोजन क्यों नहीं पाएंगे? कि हम भोजन इसलिए नहीं पाएंगे, तुम दोनों में झगड़ा होता रहता है। अगर तुम लोग संकल्प लो कि आज से हम झगड़ा नहीं करेंगे और प्रेम से रहेंगे, तो निश्चित है हम तुम्हारे यहां नमक की रोटी खाएंगे। संत निस्वार्थ थे। तो पत्नी ने संकल्प लिया कि गुरुदेव आज से हम संकल्प लेते हैं, हम लोग प्रेम से रहेंगे और कड़ी मेहनत करेंगे और आपसे हम गुरु दीक्षा भी लेंगे और आज से कभी भी ऐसा नहीं होगा कि हमारे दरवाजे से कोई संत भूखा चला जाए। और आज से हम पतिव्रत धर्म भी ऐसा निभाऊंगी को मुझे बहुत ठेस है कि जो पति रात दिन मेरे सुख के लिए, मेरी सेवा के लिए ये काम करता है और उसकी मैं हर बात में अवहेलना करती रही, आज से हम पतिव्रत धर्म निभाऊंगी, चाहे हमें कितना भी कष्ट हो जाए, लेकिन हम पति की बात को फेल नहीं करूंगी। ये दो बातें जब कहीं, तब संत ने कहा ठीक है भोजन बनाओ। तो उसने अपनी भोजन बनाया, सादा भोजन किया और उन्हें कुछ दीक्षा मंत्र भी दिया दोनों को। अब ये हुआ कि दोनों बड़े प्रेम से रहने लगे। धीरे धीरे उनके घर में भी खुशहाली आने लगी। घर में बड़ी खुशहाली आने लगी और सारी खुशियां उसके सामने आ गईं और वो लोग बहुत सुखी हो गए और सोच रहे थे कि अगर उस दिन वो संत न आए होते तो हम लोगों में इतना प्रेम न होता, हम लोग यदि इतने सुखी संपन्न न होते, वो सब संत की, गुरु जी की कृपा ही है। तो एक दिन क्या होता है, पति खेती में काम कर रहा था
काम करते करते थका हुआ आया और शाम का वक्त हो गया था। तो पत्नी कोई ज़रूरी काम से लगी थी। पत्नी ने कहा कि हमें थोड़ी प्यास लगी है और पानी लाना, इसके बाद में भोजन वोजन करेंगे। पत्नी कोई ज़रूरी काम से लगी थी, थोड़ी देर सोचा कि अभी ले जा रहे हैं, तब तक क्या होता। पति इतना थक चुका था, वो चारपाई पर सो गया। अब पत्नी को बड़ी चिंता हुई कि हम कहते थे पतिव्रत धर्म निभाऊंगी और इधर भक्ति धर्म निभाऊंगी, लेकिन आज हम फेल हो गई। उसी क्षण मुझे सारे काम छोड़ करके पानी लाना था, अब पतिदेव सो गए हैं, अब क्या करें। तो वो उसे एक उपाय सूझा, वो लोटा में पानी लिए खड़ी रही। अब वो सोची जब भी जगेंगे मैं तुरंत पानी दे दूंगी। तो लोटा में पानी लिए लिए वो रात भर खड़ी रही। जैसे ही 4 बजे पति की आंख खुली तो देखते क्या है कि पत्नी लोटा लिए पानी का खड़ी है। पत्नी ने पूछा क्या रात भर खड़ी रही? पति ने कहा क्या बताएं, आज बहुत बड़ी गलती हो गई। ऐसी गलती न तो जीवन में करेंगे अब कभी, और पश्चाताप कर रही हूं, आप पहले पानी पी लीजिए। पति ने पानी पिया। क्या होता है, इस बात की चर्चा सुबह जब लोग जगे धीरे धीरे फैली और फैलते फैलते पूरे नगर में फैली, धीरे धीरे तत्कालीन राजा के पास पहुंच गई। जब राजा के पास पहुंच गई बात, तो राजा मन में विचार करता है आज भी ऐसी पतिव्रत महिलाएं हैं जो पति के सोने पर रात भर लोटा में पानी लिए खड़ी रहीं। मुझे तो ताज्जुब होता है, मेरे राज्य में अगर ऐसी देवियां हैं तो ऐसी देवी के हम दर्शन करूंगा जाके। मंत्री के साथ राजा चल देता है। अब जब राजा ही चल देता है तो काफी प्रजा चल देती है, और काफी भीड़ भाड़ के साथ जब राजा पहुंचा तो जाकर के उस महिला के राजा झुक कर के प्रणाम करता है, और ऐसे नहीं एक बहुत बेशकीमती हार उसे इनाम में देता। बेशकीमती इनाम में हार दिया। अब जो जनता साथ गई थी, जब राजा को इनाम देते देखा तो उसने भी जनता ने भी इनाम दिया। ऐसे करके बड़ी श्रद्धा से सब लोगों ने अपना भेंट किया और उसे नमन किया, श्रद्धा से, प्रेम से। इसके बाद बात खत्म हो गई। पड़ोस की महिला इस बात को देख रही थी। पड़ोस की महिला ने सोचा इसमें कौन सी बड़ी बात है। उसने अपने पति को बुलाया, पति से कहा देखो तुम जीवन भर ऐसे ही भौंदू के भौंदू रहोगे और कुछ नहीं कर पाओगे। हम तुम्हें एक युक्ति बताऊंगी और उस युक्ति से चलो। तो देखो अपने पड़ोस में एक महिला है, उसने यही युक्ति की और उसे बहुत बेशकीमती हार मिला। राजा आए, प्रजा आई और आज वो बहुत धनवान हो गई। अब कल से उसका मकान भी बनने लगेगा, सब कुछ हो जाएगा। ऐसे ही अपना भी सब कुछ होगा। राजा आएंगे, बहुत बेशकीमती हार देंगे, जनता भी आएगी और अपना भी मकान बहुत सुंदर बन जाएगा, अपन लोग भी रईस हो जाएंगे। हम बताएं वो करो। पति ने कहा कि बताओ क्या करें। कि ऐसा करो तुम जाओ खेत में काम करना, अब पूरे दिन काम करना, शाम को लौट के आना, भूखे प्यासे लौट के आना, और जब लौट के आओ तो क्या करना, पानी मांगना, और हम देर से पानी लाऊंगी, तब तक तुम सो जाना। हम रात भर पानी लिए खड़े रहेंगे और जब सवेरा होगा तो प्रचार हो जाएगा। अगले दिन ये सब लोग आएंगे, बहुत बेशकीमती हार राजा देंगे, प्रजा भी बहुत कुछ देगा,
इस तरीके से हम लोग पैसे वाले हो जाएंगे। पति ने कहा ठीक है, हम ऐसा ही करेंगे। अगले दिन पति बहुत पूरे दिन काम किया और शाम को लौट के हारा थका आया। उसने वही काम किया, बाहर छप्पर में चारपाई पड़ी थी, उस पर बैठ करके पानी मांगा। बनी बनाई योजना, पत्नी पानी नहीं लाई। वो लेट गया, सोने का उपक्रम कर रहा है, लेकिन वो सोया ही नहीं, जाग रहा है। अब क्या होता है, तब तक अंधेरा हो जाता। पत्नी ने सोचा अब रात में कौन जानता है कि सोर पानी लिए खड़ी है कि सो रही है, तब तक हम भी सो जाएं और जब सवेरा होगा जल्दी पानी लिए खड़ी हो जाएंगी और चारों तरफ प्रचार कर देंगी। पत्नी भी सो गई। पति को कब नींद आ गई पता नहीं, पत्नी सो गई जाके। और पत्नी से पहले पति जाग गया तो देखता क्या है, पत्नी सो रही है। पति ने पत्नी को जगाया, तुम तो कहती थी पतिव्रत धर्म निभाऊंगी, लोटा लेकर पानी खड़ी होंगी, तुम तो सो रही। पत्नी हड़बड़ा के उठी और लोटा लेकर के पानी खड़ी हो गई। अब खड़ी रही, जब सवेरा हुआ लोटा रख करके पति को दिया और लोटा लेकर इधर उधर दौड़ी कि आज हम रात भर पानी लिए खड़ी रही, आज हम रात भर पानी लिए खड़ी की। किसी ने कोई भी ध्यान नहीं दिया। और दोपहर हुआ 4 बजे, लेकिन कोई एक चिड़िया तक उसके घर नहीं आई। उसे बड़ी गुस्सा आई। वो राजा के पास पहुंची जाके। पहले तो पुलिस ने रोका, लेकिन फिर जाने दिया। जब जाने दिया तो राजा के पास पहुंची। राजा से कहा, क्यों राजा साहब, तुम्हारे राज्य में इतना अन्याय? राजा ने कहा, भाई क्या हुआ, क्या अन्याय हो गया? तो कहा कि एक महिला वही काम करे तो तुम गए, सोने का हार दिया, इतना बेशकीमती हीरा मोती जड़े हुए, प्रजा गई। और वही महिला, वही हमने काम किया तो न आप गए, न प्रजा गई, न कोई गया। ये इतना अन्याय आपके राज्य में? अब राजा को देर समझते न लगी। उसने सोचा ये कोई डुप्लीकेट महिला है और उसने नकल की है। अरे उसने इसलिए थोड़ी किया था कि कोई राजा आएंगे, इनाम मिलेगा, क्या होता है। वो तो अपनी भक्ति भावना में थी, वही कर रही थी और ये उसकी नकल कर रही है। तो उसने तुरंत महिला पुलिस बुलाई और 2 डंडे लगवाए, इसे निकाल दो राज्य से। 2 डंडे और लगे और राज्य से निकलवा दिया। वो चुपचाप चली आई अनमनी घर में। तो इसलिए सबसे बड़ी बात यह है, नकल और असल इसमें बहुत अंतर है। हम वही बताना चाहते हैं दृष्टांत के माध्यम से कि हम अगर असली भक्ति करते हैं और नकली भक्ति करते हैं, दिखावा छोड़ दो प्यारे, तभी कुछ हाथ आएगा। ये जीवन क्षणिक है, क्षण में काल के गाल जाएगा। बड़ा बनना, गुरु बनना, सरल विद्वान भी बनना। बड़ा बनना, गुरु बनना, सरल विद्वान भी बनना, मगर मन की कुचालें जो न जल्दी जीती जाती हैं। ये बहुत सरल बातें हैं। बहुत बड़े जन समाज को इकट्ठा कर लेना, बहुत धन दौलत इकट्ठा कर लेना, बहुत लोगों का गुरु बन जाना, बहुत बड़ा विद्वान बन जाना, बहुत गायक कलाकार, बहुत प्रवक्ता प्रवचनकर्ता बन जाना, ये सारी चीजें सरल हैं। लेकिन क्या कठिन है, मगर मन की कुचालें जो न जल्दी जीती जाती हैं। जो मन की कुचालें हैं, इनको जीतना बहुत कठिन है। और यही ओरिजिनल भक्ति है, यही सच्ची भक्ति है। जब हम अपने मन की कुचालों को देख देख करके निकालने का प्रयत्न करें तो समझो वही ज्ञानी है। ज्ञानी वो नहीं है जिसने वेद शास्त्र उपनिषद गीता रामायण भागवत बीजक सब कुछ कंठस्थ कर लिया। ज्ञानी वो है जो निरंतर अपने अज्ञान को देख देख करके, अपने अवगुणों को देख देख करके निकालने का प्रयत्न करता, वो ज्ञानी। इसलिए कहा है, मिलना हो तो हिल मिल लीजिए, यही दम का मेला है। मिलना हो तो हिल मिल लीजिए, यही दम का मेला है। दीपक है तो घट उजियारा, ज्ञान गुरु मन चेला है। जो बात अभी हमने कही थी, सच्चा गुरु हमारे अंदर विराजमान है और बाहर का सदगुरु हमारे अंदर वाले गुरु को जगाने वाला काम करता। तो मिलना हो तो हिल मिल लीजिए, यही दम का मेला है। कुछ ही क्षणों का मेला है ये। और दीपक है तो घट उजियारा,
ज्ञान गुरु मन चेला। जैसे किसी कमरे में अगर प्रज्वलित दीपक रख दिया तो उस कमरे में हर चीज दिखाई देगी। इसी तरीके से हमारे अंदर अगर विवेक रूपी दीपक है, विवेक रूपी ज्ञान है, तो हमारे अवगुण दिखाई देंगे। जब तक हमारे अंदर विवेक प्रस्फुटित नहीं हुआ, 1000 ग्रंथों को हम याद कर लें, अपने मन के अज्ञान को हम दूर नहीं कर पाएंगे। और केवल विवेक ज्ञान होने से, और विवेक जिह्वा पर नहीं होता। सदगुरु कबीर साहब क्या कहते, मन सायर मनसा लहर बूढ़े बहुत अचेत, और कहें कबीर ते बाँचे जाके हृदय विवेक। ये मन भवसागर है और इसकी वासनाएं, इसकी इच्छाएं, इसकी उत्ताल तरंगे हैं। मन सायर मनसा लहर बूढ़े बहुत अचेत, इस मन रूपी भवसागर में बहुत अचेत लोग डूब गए जो अहंकारी थे। दुनिया में अहंकार से बड़ी कोई शराब नहीं, याद रखें। किसी बात का अहंकार हो, पद का, प्रतिष्ठा का, धन का, दौलत का, ज्ञान का, किसी बात का अहंकार हो, ये अहंकार तो शराब से बड़ी शराब है। और अचेत उसी को कहते हैं जो अहंकारी है। सदगुरु क्या कहते हैं, बूढ़े बहुत अचेत, अहंकारी लोग सब डूब गए। चाहे वो महंत हो, मंडलेश्वर हो, आचार्य हो, कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क ये पड़ता है, जो बात हम एक कहा करते हैं बड़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छी, चतुराई चौपट करे। जो हम क्या करते हैं, वाक्पटुता से, वाक्पटुता कहते हैं अपने बात की चातुर्यता से, वाक्पटुता से, धन की गरिमा से, पद की गरिमा से अपने अवगुणों को छिपाने की कोशिश करते हैं, उसे कहते हैं चतुराई। और ये चतुराई क्या करती है, चतुराई चौपट करे, चौपट कर देती बिल्कुल। चतुराई चौपट करे, ज्ञानी गोता खाए। अज्ञानी नहीं डूबता, अज्ञानी क्योंकि वो जानता कि हम कुछ नहीं जानते, बस बात खत्म हुई। लेकिन जो ज्ञानी होता है उसे अहंकार होता है कि हम तो बहुत बड़े ज्ञानी, वो तो निश्चित है डूबेगा, गोता खाएगा। चतुराई चौपट करे, ज्ञानी गोता खाए। आगे क्या बताते, भोला भाला सहज जीवन वह आत्म पद दर्शाए। जो जिसके अंदर बनावट मिलावट दिखावट खत्म हो गई, वो बिल्कुल सहज जीवन में आ गया। जिसने पाई सहज जीवन की झलक, उसकी मिट गई सकल संसार पाने की ललक। जिसने सहज जीवन की झलक पाली, निश्चित है उसे संसार से हट करके आत्म पद दर्शाए, उसी को आत्म पद दर्शाता है। उसी को अंदर का सत्य गुरु, जो सच्चा गुरु है, जिससे हमारा जीवन शुरू होता है, वो उसको साक्षात्कार होता। तो हम कह रहे थे, मिलना हो तो हिलमिल लीजिए, यही दम का मेला है। दीपक है तो घट उजियारा, ज्ञान गुरु मन चेला। अगर हमारे अंदर विवेक रूपी दीपक जग गया तो हमारे घट में, हमारे हृदय में उजेला हो जाएगा। किसका? आत्मज्ञान का। आत्मज्ञान के समान कोई ज्ञान नहीं, आत्म बल के समान कोई बल नहीं, और आत्म विश्वास के समान कोई विश्वास नहीं। आत्म धन के समान दुनिया में कोई धन नहीं, याद रखें। तो दीपक है तो घट उजियारा, ज्ञान गुरु मन चेला है। अगर विवेक ज्ञान हमारे अंदर प्रस्फुटित हो गया, उदय हो गया है, तो हमारे घट के अंदर आत्मा के ज्ञान का प्रकाश होने लगा और हमें हमारी कमजोरी, हमारी गलतियां दिखाई देने लगे। ज्ञान गुरु अब क्या हो गया, आत्मा रूपी, आत्मा का ज्ञान गुरु हो गया और मन चेला हो गया। जब तक ये मन चेला ना बने, सदगुरु कबीर साहब क्या कहते हैं, मन मुरीद संसार है, गुर मुरीद कोई साध,
जो माने गुरबचन को ताका मता अगाध। मन का चेला पूरा संसार है, लेकिन गुरु का सच्चा भक्त, गुरु का सच्चा चेला, गुरु का सच्चा सेवक कोई बिरला लोग है। जो माने गुरबचन को ताका मता अगाध। आत्मा रूपी गुरु का जो भी वचन मानता है, अपनी आत्मा के आवाज को जो भी मान के चलता है, उसका मत ही अगाध हो गया। वो तो परम सत्य को प्राप्त हो गया, वो तो परम मुक्त, परम कल्याण, परम धाम, परम मोक्ष को प्राप्त हो जाएगा निश्चित। तो मन मुरीद संसार है, मन का चेला पूरा संसार है। अगर जरा मन की पूर्ति नहीं हुई तो वो ऐंठ जाते, टेढ़े हो जाते, गुरु बदल देते। क्या करें, वो गुरु ठीक नहीं, वो तो बहुत अनुशासन करते। वो गुरु ठीक है, वो कोई अनुशासन नहीं करते, जैसा हम चलें ठीक है। तो मन मुरीद संसार है, गुर मुरीद कोई साध। जो माने गुरबचन को ताका मता अगाध। जो गुरबचन को मान के चलता है, उसी के अंदर विवेक रूपी दीपक प्रज्वलित होता। दीपक है तो घटे उजियारा, ज्ञान गुरु मन चेला है। तब क्या होगा, आत्मा का ज्ञान गुरु हो जाएगा और मन चेला हो जाएगा। जाकी समझ परे सोई मानुष नहीं, माटी का ढेला है। अगर इतनी सी समझ आ गई तो वही सच्चा मनुष्य है, वही सच्चा भक्त है, वही सच्चा साधक है, साधु है, संत है, सब कुछ है। और नई माटी का ढेला है, ये बात न समझ में आई तो केवल मिट्टी का ढेला और कुछ नहीं। आगे बताते हैं, बौरा गांव अनोखी बस्ती, कोई हंसता कोई रोता है। इस जग की ये बात निराली, सुख महंगा दुख सस्ता। बौरा गांव अनोखी बस्ती, ये पूरा संसार पागलों का गांव है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, ये पूरा संसार एक पागलों का गांव है और ये अनोखी बस्ती है। क्यों है, कोई हंसता कोई रोता है। इसमें आप देख लें कहीं भी, अभी यहीं देखें, हम लोग यहाँ भजन गा रहे हैं, ढोलक और पीछे रुलाई हो रही है। ऐसे ही हर गांव हर जगह यही हाल है। कहीं ढोल मजीरा बज रहे हैं और कहीं मातम छाया हुआ है। तो बौरा गांव अनोखी बस्ती, कोई हंसता कोई रोता है। इस जग की ये बात निराली, बड़ी बात निराली है, अनोखी है। क्या है, सुख महंगा दुख सस्ता है। सुख बहुत महंगा है और दुख बहुत सस्ता है। आप जीवन में, यहाँ सभी एज के लोग बैठे हैं, अधिकतर बड़े बूढ़े लोग बैठे हैं, माताओं की तरफ इधर भी। सभी लोग एक बात सोचें, इस एज में, इस उम्र में सारे काम जन्म से लेकर एक शैशव काल से लेकर अब तक सारे काम किसके लिए किए, सुख के लिए, हमें सुख मिलेगा। लेकिन उस सुख के लिए किया हुआ काम, उसका रिजल्ट जब मिलता है तो दुख ही मिलता। आप कोई काम देख लीजिए, सुख नहीं मिलेगा। लगता तो है सुख मिलेगा। कोई भी काम एग्जाम्पल में अपने मन में सोच लीजिए, जो लोग पहले गरीब रहते हैं, लगता है कि हम रईस हो जाएं तो सुख मिलेगा, लेकिन रईस होने के बाद लगता है कि और दुखी हो गए। लोगों को लगता है कि शादी जिनकी नहीं हुई, शादी हो जाए तो बड़े सुखी हो जाएंगे। पहले तो खूब ढोल मजीरा बजते हैं, जितने बाजे गाजे के साथ सुख मनाया जाता है, लेकिन उस सुख पीछे इतना गहरा दुख भरा होता है, पूरे जीवन फिर रोना हो जाता। पहले बैंड बाजा उसका खुशी का बजता है, फिर बैंड बाजा रोने का बजता पूरी रात। आप देख लीजिए, तमाम लोग कहते हैं क्या करें गुरुजी, हमारे अगर एक संतान होती तो हम बहुत सुखी हो जाते। अब जब संतान वाले मिलते हैं, क्या कहते हैं गुरुजी, क्या बताएं, हमें तो संतानों ने ही रुलाया। एक कोरोना काल की बात है और इसी मैनपुरी की बात है, सत्य घटना। इस वृद्धा आश्रम की एक बनिया परिवार से महिला वृद्धा आश्रम में पहुंच गई और रईस परिवार की। वो पत्रकार लोगों ने पूछा, माता जी
तुम्हारा परिवार भी रईस है, इकलौता बेटा है, अकेली बहू है, धन की कोई कमी नहीं, मकान की कोई कमी नहीं, फिर तुम वृद्धाश्रम में क्यों चली आई? उस माँ ने रोते हुए कहा, बेटा क्या बताएं, हमारी वजह से लड़का बहू में रोज झगड़ा होता था, तो हमने सोचा क्यों ना हम अपना शेष श्वासें वृद्धाश्रम में काट लूँगी, तो लड़के बहू में कम से कम झगड़ा तो नहीं होगा, इसलिए हम चली आई। पत्रकार ने दोबारा प्रश्न किया कि माता जी एक बात बताओ, तुम्हारा इस कोरोना काल में लड़के और बहू के प्रति क्या भावना है, क्या विचार है? तो उस माँ ने कहा कि बेटा हम चाहते हैं कि हमारे लड़के बहू को कोरोना ना हो, भले ही कोरोना हमें हो जाए। तभी तो कहा है, पूत कपूत भले हो जाए मान कुमाता होती, पूत कपूत भले हो जाए मान कुमाता होती, स्वयं सदा गीले में रहकर, स्वयं बच्चे को सदा सूखे में रखकर स्वयं गीले में सोती। तो इस तरीके से हम ये कह रहे थे, बौरा गांव अनोखी बस्ती, कोई हंसता कोई रोता है, इस जग की ये बात निराली, सुख महंगा दुख सस्ता है। कोई भी हाथ उठा करके नहीं कह सकता कि हम पूर्ण सुखी हैं, क्योंकि जो भी हम सुख के लिए कार्य करते हैं उसके परिणाम में हमें दुख ही मिलता। आगे क्या बताते हैं, संत गुरु की बात न माने, संत गुरु की बात न माने, पाप का मेह बरसता है, चारों दिश में कीचड़ पानी, जो आया सोई फंसता। क्या होता न तो माता पिता की, जब हम आत्मा रूपी गुरु की बात नहीं मानते, जिस आत्मा रूपी गुरु से हमारा जीवन शुरू होता, और उस गुरु की ही बात नहीं मानते, तो माता पिता की क्या बात मानेंगे? पहले हमने देखा था जब पढ़े लिखे लोग कम थे, गरीबी थी, यह हमारा बहुत बड़ा प्रैक्टिकल है। हम ही जब पढ़ते थे तब चना अधिक होते थे, गेहूं बहुत कम होते थे। तीज त्योहार और रिश्तेदारी के लिए, रिश्तेदार आने के लिए गेहूं का स्टॉक रखा जाता था। वैसे गेहूं जौ और चना मिला के रोटी बनती थी तिर्रा की। तो हम रोते थे, कभी छोटे थे तब कहते थे अपनी माँ से कि माँ तुम रोज रोज ये चना मिला के रोटी कर देती हो, ये नहीं प्योर गेहूं की किया करो। अब माँ बेचारी कहाँ से करे, क्योंकि वही नाज ज़्यादा होता था। और आज ये चाहते हैं किसी तरीके से ये तिर्रा नाज मिल जाए, चना की रोटी मिल जाए, चना मिलमा जौ मिलमा, तो क्या कहना, सभी लोग चाहते हैं। तो बताओ, न तब सुख था न अब सुख है। सबसे बड़ी बात, अब जब प्योर गेहूं मिल रहा है, अब गेहूं से परेशानी, अब वो चाह रहे, जब वो था तब ये परेशानी। तो हम ये कहना चाहते हैं, जब गरीबी थी तब लगता था अमीर हो जाएंगे तब सुख होगा। जब मोबाइल नहीं चलते थे तब कहीं कहीं मोबाइल सुना होगा, तो लगता था कि हमारे पास भी मोबाइल हो जाता। लोगों को लगता है कि हमारे पास तो हम अपने आराम से बात कर लेते थे, और हमें लगता है जब से मोबाइल चला तब से परिवारों से संबंध टूट गया, रिश्तेदारों से संबंध टूट गया, हृदय का प्रेम ही चला गया। पहले कोई रिश्तेदार आता था तो बड़े लोग प्रेम से उसे पकड़ते थे, और अपना लोग भी कहीं जाते थे बड़े प्रेम से पकड़ते थे। अब तो रोज बात होती है, किसी से किसी कोई प्रेम रहा ही नहीं। तो इस तरीके से जो सुख के लिए हमने साधन अपनाए, और वही सारे साधन दुख रूप में बदल गए। आप पूरे जीवन देखिए, जिस साधन को आप सुख के लिए अपनाएंगे वही सारा दुख रूप होकर के प्रकट हो जाएगा। ये संसार की ये बात निराली है। तो इस जग की ये बात निराली, सुख महंगा दुख सस्ता है। सुख बहुत महंगा है। सुख महंगा क्यों है? वो काम हम कर नहीं पाते, केवल हम इच्छाओं के वशीभूत न रहें। सदगुरु कबीर साहब ने क्या कहा, चाहा गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए सोई सहन पत सा। वही सम्राटों के सम्राट महासुखी। हम सुखी कैसे हो सकते हैं? जब हमारी मन की हविस खत्म हो जाए। हविस की हविस इंसान को हैवान बना देती है। हविस की हविस इंसान को हैवान बना देती है। हविस की चोट इंसान को इंसान बना देती है। अगर हविस से बचें जीवन भर तो इंसान को भगवान बना देती है।
संत गुरु की बात न माने पाप कमेह बरसता है, चारों दिश में कीचड़ पानी जो आया सोई फंसता है। हम संत गुरु की बात नहीं मानते और किसकी बात मानते हैं? अपने मन की गुलामी करते हैं, इंद्रियों की गुलामी करते हैं। संत गुरु की बात न माने पाप का मेह बरसता है, पाप का इतना मेह बरसता है, चारों दिश में कीचड़ पानी, चारों तरफ राग द्वेष छल कपट बेईमानी ठगी घूसखोरी रिश्वतखोरी घोटालाबाजी आतंकवाद मार काट पता नहीं क्या क्या, चारों दिश में कीचड़ पानी। यही तो पूरे संसार में भरा है। पेपर उठा के देख लिए पूरे संसार का नजारा, आखिर पूरे पेपर में कहीं खुशहाली नजर नहीं आएगी। ये क्या है? चारों दिश में कीचड़ पानी जो आया सोई फंसता है, जो आया वही इसमें फंस जाता है। आगे कहा है अमरापुर से आया बंदे अमरापुर को जाना है, कहें कबीर सुनो वही साधो ऐसी लगन लगाना। यथार्थ में ऐ बंदे, सदगुरु कबीर साहब ने इस मानव को बंदे शब्द से इंगित किया। बंदे कहते हैं जो जबरदस्ती अपने मन इंद्रियों के बंधन में पड़ा रहे, वो बंदे। बंदे कर ले आप निवेरा, आप जियत लख आप ठौर कर मुए कहाँ घर तेरा, यही अवसर नहीं चेतो प्राणी अंत कोई नहीं तेरा, और कहें कबीर सुनो भी साधो कठिन काल को घेरा। तो इस तरीके से अगर वास्तव में हम इस बात को समझें कि अपना जो आत्म स्वरूप है अजर अमर अखंड अविनाशी है, ये शरीर मेरा नहीं, शरीर हम नहीं, शरीर को मैं मानना सबसे बड़ा ये पाप है, शरीर को मैं मानना सबसे बड़ा ये पाप है, सब पाप इसके पुत्र हैं, सब पाप का ये पाप है। शरीर को जब तक हम ये मानते रहते हम हैं, तब तक समझो हम उसी कीचड़ पानी में फंसे हैं, मन के स्वार्थ में फंसे हैं। और जब मुझे लगे कि ये शरीर मेरे रहने का मकान है, जैसे मकान होता है तो क्या कहते, ये कोई नहीं कहता कि हम मकान हैं, क्या कहते ये मेरा मकान है, मेरी चीज़ हमसे हमेशा अलग रहती, मेरा मकान ये मेरा मकान है मेरे रहने का। इसी तरीके से ये हाथ मेरा है, पाँव मेरा है, सिर मेरा है, शरीर मेरा है, ये पूरा शरीर एक मकान है हमारे रहने का। हम शरीर से हट कर के अजर अमर अविनाशी अखंड आत्मा है, और ये आत्मा रूपी गुरु से ही हमारा जीवन शुरू होता। अगर इस आत्मा रूपी गुरु की आवाज़ को हम समझें, जानें और मानें, तो समझो हम सच्चे भक्त हुए, सच्चे साधक हुए और सच्चे शांत पद को पाए। तो इस प्रकार ये कुछ बातें हमने इस बात पर कही थी, इस बात को गहराई से समझें कि हमारा मन हमेशा नकारात्मक विचारों पर रहता है। छोटी छोटी बातों में हम दूसरे की गलतियों में ढूंढते रहते। कैसे खिलेंगे रिश्तों में फूल जब तक हम ढूंढते रहेंगे उसकी भूल। हम अगर उसके अंदर 90 गुण हैं तो उस 90 गुणों से हम संतुष्ट नहीं होते, उसके अंदर 10 अवगुण हैं तो उसे देख देख करके हम दुखी रहते और रात दिन चिंतित रहते। याद रखें कि हम गुणग्राही बने। अंतिम बात का कह करके बात बंद करते। इस विशाल संसार में विष अमृत भंडार, इस विशाल संसार में विष अमृत भंडार, गुणग्राही को सुधा है बाकी विषय बेकार। पूरे संसार में विष और अमृत के भंडार हैं। जैसे एक मधुमक्खी होती है, एक साधारण मक्खी होती है। मधुमक्खी जहाँ भी जाती है पुष्प पर बैठ करके शहद को ग्रहण करती, और साधारण मक्खी जहाँ भी जाती है ढूंढ करके गंदगी पर बैठती है। साधारण मक्खी के लिए गंदगी की कमी नहीं है और मधुमक्खी के लिए पुष्प और शहद की सुगंधी की कमी नहीं है। इसी तरीके से हमारी बुद्धि भी है। अगर हमारी बुद्धि आत्मा रूपी गुरु के साथ चल रही है तो संसार हमें एक सारग्राही की तरीके से
इसमें से हम सार सार खींच लेंगे और सत्य को देख लेंगे, क्योंकि ये शरीर भी पूरा संसार है और इसमें से हम आत्मा को देख लेंगे। और असारग्राही हैं साधारण मक्खी की तरीके से, तो मन, इंद्रिय और शरीर की गुलामी में पूरा जीवन हमारा चला जाएगा और सुख शांति हमारे लिए गूलर के फूल रहेंगे। बाहर से हम कितनी भी ज्ञान की बातें झाड़ते रहें, कुछ भी नहीं होगा। इसलिए हमने एक छोटा सा पद कह करके और बात को समझाने का, समझने का प्रयास किया। सभी लोग इस बात को समझें तो जहाँ हैं हम, वहीं पर हम ऊपर उठने लगेंगे। हम ज्ञान के क्षेत्र में, आत्मा रूपी गुरु के क्षेत्र में अपने आप हमारी जागृति होने लगेगी और उससे हमारा आत्म साक्षात्कार की तरफ हम बढ़ने लगेंगे। ये हमारा सच्चा भजन होगा, सच्ची भक्ति होगी और सच्चा सुख शांत में जीवन होगा। तो इसलिए ये बहुत जागृति की बातें हैं कि हमारा मन सकारात्मक विचारों की ऊर्जा से भरा रहे। इसे हम बार बार इसीलिए दोहराते। अगर सकारात्मक ऊर्जा से भरा रहेगा तो हमारे भी अंदर सद्गुण रहेंगे। हम एक दीपक की भांति स्वयं प्रज्वलित रहेंगे और दूसरे से भी आत्मीयता का व्यवहार करेंगे। हम क्या करते हैं? मन का व्यवहार करते हैं। जहाँ हमारे स्वार्थ चलता है उससे हम प्रेम करते, जहाँ स्वार्थ नहीं चलता वहाँ हम प्रेम नहीं करते। लेकिन ऐसा नहीं होगा, ये मन का व्यवहार है। आत्मा का व्यवहार ये होता है कि भले ही हमारा स्वार्थ न चलता हो, हम आत्मीयता के भाव से उसे देखें। जब आत्मीयता के भाव से देखते हैं तो उसके अंदर भी आत्मीयता पैदा होती। तो इसलिए जीवन के ये जागृति के क्षण जिसके जीवन में आ जाते हैं उसके अंदर जीवन जागृत हो जाता और जीवन भी हमारा आत्मा रूपी गुरु से शुरू होता और जिससे शुरू होता आत्मा रूपी गुरु में ही अंत हो जाए। यही समझो मुक्ति, मोक्ष, कल्याण और शांत धाम सब कुछ है। क्यों? जिससे हमारा जीवन शुरू होता उसी में हमारा जीवन यापन भी हो और उसी में जीवन हमारा अंत भी हो। तो निश्चित है कि हमारे जीवन में अपने आप भक्ति का धन आ जाएगा। जैसे सदगुरु कबीर देव ने कहा, अरब खरब लो द्रव्य हो, उदय अस्त लो राज, भक्त महात्म न तुले, ये सब कौने का। इसलिए हमारी प्रसन्नता का राज यही है। अंत में एक बात कह करके बात को बंद करेंगे। फूल बनकर मुस्कुराना जिंदगी है, फूल बनकर मुस्कुराना जिंदगी है, मुस्कुराकर गम भुलाना जिंदगी है, मुस्कुराकर गम भुलाना जिंदगी है। जीत कर मुस्कुराए तो क्या हुआ, जीत कर मुस्कुराए तो क्या हुआ, हार कर भी मुस्कुराना जिंदगी है, हार कर भी मुस्कुराना जिंदगी है। बोलो सदगुरुदेव की। और एक बात बता दें, हर रविवार का सत्संग होगा। किसी रविवार को छुट्टी रहती है तो पहले से बता दिया जाता है। कई लोगों के फ़ोन भी आते हैं, गुरुजी सत्संग होगा। तो सत्संग अचानक बंद नहीं किया जाता। सत्संग किसी इतवार को बहुत ही कोई ज़रूरी काम होगा तभी बंद होता है। इसलिए हर रविवार का सत्संग होगा सभी लोगों के लिए।